हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गुडविल के चैप्टर के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड के अगले क्वेश्चंस के साथ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakhs ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो यहां पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और सेकंड ऑप्शन दिया इसने सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको यहां पर दो केसेस दे दिए, दोनों केसेस में आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। एसेट ऑफ द बिजनेस वर 40 lakhs एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 7,20,000। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, इसको यूज करते हुए अब हमें बढ़ना है आगे और गुडविल की कैलकुलेशन करके बतानी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगी यहां पर गुडविल की वैल्यूएशन। तो चलिए बच्चे सॉल्यूशन देखते हैं 31 नंबर का। अगर 31 नंबर के दोनों केसेस की बात करें तो दोनों केसेस में हमें यहां पर सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें भी हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ने वाली है, और जो सेकंड मेथड है उसमें भी आपको सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ पूरे साल का, उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें अपने नॉर्मल प्रॉफिट को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है, राइट। तो अब इस केस में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिया है बेटा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं मालूम, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो अब यहां पर जो नॉर्मल प्रॉफिट आने वाला है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? वो आएगा जितना भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, जो भी एनआरआर आपका क्वेश्चन बताएगा अपॉन में 100। तो आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी गिवन नहीं है, तो हमें यहां पर एक कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा बच्चे इस केस में एसेट्स माइनस जितना भी हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। इस तरह से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और एसेट्स हमारे पास क्या गिवन है? देखिए क्वेश्चन की अगर लास्ट लाइन में आप देखेंगे तो यहां पर एसेट है 40 लाख रुपीस के, माइनस कर देंगे उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो कि है 7,20,000 रुपीज की। तो अब इससे हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 32,80,000, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू यानी जो कि 32,80,000 रुपीज है, उसको अगर मैं एनआरआर से कंप्यूट करूंगा जो कि है 10%, तो 10/100, तो इससे है मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये हो गया 3,28,000। 3,28,000 रुपीज का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। अब क्योंकि अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों आ चुके हैं, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपके पास जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो है 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला था 3,28,000 रुपीज। तो यहां पर आपके पास सुपर प्रॉफिट निकल करके आ गया बच्चे 72,000 रुपीज का। तो ये हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट का वैल्यू। अब इस सुपर प्रॉफिट के वैल्यू का हमें दोनों केसेस में यूज करना होगा बच्चे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अब हमारी गुडविल निकल करके आएगी। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 की बात करते हैं, जहां पर आपको बोला है गुडविल की कैलकुलेशन करनी है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए बेटा इस केस में क्या फॉर्मूला होता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। अब जब हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की, तो हमारे पास बहुत ही आसान होता है गुडविल को निकालना। तो यहां पर जो मेरे पास गुडविल का फॉर्मूला होगा उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सुपर प्रॉफिट आया, जितना भी आपके पास सुपर प्रॉफिट आया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन एनआरआर से, 100 अपॉन एनआरआर से बेटा। ये होता है हमारा गुडविल का फॉर्मूला जब हमें सुपर प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी होती है। देखते हैं अब हमारे पास क्या आ गया वैल्यू बेटा इस केस में। तो सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला था अभी वो निकाला था 72,000 रुपीज का। 72,000 इंटू 100 अपॉन में एनआरआर है हमारे पास 10, तो जो गुडविल की वैल्यू निकल करके आ गई इस केस में हमारे पास वो आ गई बच्चे 7,20,000
20,000। तो 7,20,000 रुपए की गुडविल होगी हमारे फर्स्ट केस में बेटा, राइट। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या करना है आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकाल लिया। यहां पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लिया, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर चुके हैं, यहां पर हमारे पास ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट आ चुका है, तो हमारे लिए सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पर। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है बेटा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू जितना भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हुआ। तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आप तो केस में देखेंगे जब सेकंड केस में, तो आपको यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा है। तो इसका मतलब जो आपकी गुडविल की वैल्यू निकलेगी वो होगी 72,000 रुपीज, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट है, इनटू 3 अगर आप इसे कर देंगे तो आप अपनी गुडविल की वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, जो कि इसको कैलकुलेट करने से आएगी 2,16,000 रुपीज। तो बच्चे ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर हमने 31 नंबर क्वेश्चन कर लिया है पूरा। 32 में अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹5 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो अब एक तो आपको यहां पर एवरेज प्रॉफिट पता चल गया और एनआरआर पता चल गया। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर। तो देखिए बेटा यहां पर क्या क्या है गिवन आपके पास, 55 लाख रुपीज एंड 14 लाख रुपीज, ये हमें गिवन है। 55 लाख रुपीज का हमारे एसेट्स हैं और 14 लाख रुपीज की हमारे जो टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज गिवन है। तो यहां से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां पर देखिए कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड्स को यूज करने के लिए बोल दिया। पहली बार में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करना है और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी इस गुडविल को निकाल करके आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग यहां पर अब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे बेटा। देखो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो गया होगा। जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होता है, उस एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। तो इससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उसमें से अगर हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें एसेट की वैल्यू गिवन है बेटा, राइट। तो एसेट्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 55 लाख रुपीज, माइनस कर देंगे इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कि है 14 लाख रुपीज। तो आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ गई इसमें, वो आ गई 41 लाख। 41 लाख रुपीस का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है बेटा। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम इससे, 41 लाख इंटू जो NRR हमें यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है वो 10 है बेटा। तो 10 अपॉन में 100, और इससे जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया वो आ गया 4,10,000 रुपीज, राइट। तो 4,10,000 रुपए का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो सुपर प्रॉफिट के लिए जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो है 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 4,10,000 रुपीज का। तो अब यहां पर हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चे, और सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90,000 रुपीज। तो यहां 90,000 रुपीज का हमारे पास सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है बेटा, राइट। तो सबसे पहले आपको जो यहां पर मांगा गया है वो
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से मांगा गया, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जो भी इस मेथड से हमें गुडविल निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला आपका क्या है, गुडविल इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट को लेना होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR, ये हमें याद रखना है फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। गुडविल कितनी है हमारी इस केस में 90,000 रुपीज़ अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, इंटू 100 अपॉन में 10, तो आपके पास जो गुडविल की वैल्यू आ गई बच्चे निकल के, वो आ गई 9 लाख। तो 9 लाख रुपए की गुडविल आ गई कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से भी यहां पर जल्दी से गुडविल निकाल लेते हैं बेटा। तो इस केस में हमारे पास जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, तो यहां पर हमें चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म, राइट। और इसमें से आपको माइनस करना होता है जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां से माइनस कर देंगे। तो देखें जरा, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म कितना है हमारा यहाँ पर, वो अब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म की वैल्यू नहीं, तो हम उसको जल्दी से निकाल लेते हैं। तो आपको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला किया हुआ है बेटा, तो जो भी कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म निकालना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इस केस में, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो इससे हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म की वैल्यू पता चल जाएगी बच्चे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो है 5 लाख रुपीज का, इंटू 100 अपॉन में 10, जो कि NRR गिवन है। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहां वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चे 50 लाख। तो 50 लाख रुपीस का हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे। तो 50 लाख माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम लोगों ने निकाला था 41 लाख रुपीस। तो यहां पर 41 लाख रुपीस को यहां पर माइनस कर देंगे बच्चे। तो अब इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 9 लाख। तो यहां देखेंगे अगर आप, तो दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है बच्चे, 9 लाख रुपीस की ये गुडविल हम लोगों ने इन दोनों मेथड से निकाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बेटा, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। तो यहां पर हमें एसेट बता रखा है 1 लाख, जिसमें अभी हमने स्टॉक नहीं डाला है। The current liabilities were 10,000 and the balance constituted partners capital account। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए का हमारा करंट लाइबिलिटीज और बाकी का जितना बैलेंस बच गया बैलेंस शीट को बैलेंस करते समय वो हमारा कैपिटल अकाउंट है। मतलब क्या हुआ, देखिए आपके एसेट साइड में 1,20,000 रुपीज है एसेट साइड का, और लाइबिलिटी साइड पर 10,000 रुपीज तो करंट लाइबिलिटीज का, बाकी सारा क्या है, कैपिटल है। तो यहां से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ जाएगा। If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the actual profit of the firm। तो देखिए यहां पर आपको गुडविल भी बता दिया है बच्चे। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना है इस क्वेश्चन में। यहां पर आपको गुडविल नहीं निकालना है बल्कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल गिवन है, तो सबसे पहले हमें फिर भी क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ऐसे फॉर्मूले की जरूरत है जहां पर कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट आता हो। तो चलिए हम लोग रिवर्स चलना शुरू करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारे पास गुडविल अगर दे रखी है तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या यूज हुआ होगा। तो गुडविल को निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट दिया गया होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। तो हमारे पास ये यूज हुआ होगा गुडविल को निकालने के लिए। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, इस वजह से हमें इस फॉर्मूला को यहां पर अपने आप से पूरा करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अब देखिए गुडविल हमें कितनी गिवन है, गुडविल हमें 60,000 रुपए की गिवन है, तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमें क्या नहीं गिवन है, हमें
यहाँ पर सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है बच्चे, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस है 4। तो अब आपके पास इजीली पता चल गया कि आपकी गुड यहाँ पर सुपर प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो सुपर प्रॉफिट होगा बच्चे आपका 60,000 अपॉन में 4, ये 4 को यहाँ पर लाएंगे तो, और ये आ जाएगा आपके पास सुपर प्रॉफिट राइट। तो ये जो सुपर प्रॉफिट निकल करके आ गया इस केस में, वो कितना आ गया बेटा, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 15,000 रुपीज का। तो 15,000 रुपए का हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया। सबसे पहले तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमने ये क्यों निकाला, हमने ये निकाला क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो देखिए अब सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला या नहीं। देखिए अब आपको समझ में आया कि मैंने यहां पर पहले सुपर प्रॉफिट क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। सुपर प्रॉफिट अगर मुझे पता होगा तो मैं इजीली एवरेज प्रॉफिट को यहां पर निकाल पाऊंगा। तो चलिए अब एवरेज प्रॉफिट तो मुझे निकालना ही है। सुपर प्रॉफिट मेरे पास गिवन है कितना, 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपये मैंने अभी सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। यहां पर मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट को, राइट। और एवरेज प्रॉफिट में से माइनस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं, तो पहले चलो वो निकाल लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल के आएगा बच्चे, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज यूज होने हैं आपके। तो नॉर्मल प्रॉफिट में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 लगता है हमारा इस फॉर्मूला, यहाँ पर ये लगता है नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो चलिए इसको पूरा करते हैं बेटा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर हमारी कितनी है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस केस में आपके पास है 1,20,000 रुपीज के एसेट्स हैं बेटे। टोटल मिलाकर के 1 लाख प्लस स्टॉक था 20,000 रुपीज का। तो टोटल एसेट्स हो गए 1,20,000 रुपीज, माइनस कर दिया मैंने उसमें से जो भी हमारी लाइबिलिटीज दे रखी हैं 10,000 रुपीज की। तो यानी 1,10,000 रुपीज का हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बस हमें यही यूज करना था, 1,10,000 रुपीज इंटू NRR कितना है हमारा 8 अपॉन में 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8,800, राइट। तो 8,800 रुपीज इज द 8% ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो चलिए यहां पर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 8,800। अब देखो अब एवरेज प्रॉफिट निकालना मुश्किल नहीं रहा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर 15,000 माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस वाले वैल्यू को प्लस कर देंगे, 8,800 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो अगर मैं इसको यहीं पर लिख दूं आगे, क्योंकि स्पेस मैंने नहीं छोड़ा गलती से, तो यहां पर अगर मैं अपना एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरे पास 23,800। ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना, आपने देखिए हमें कोई भी एक चीज अगर निकालनी हो, इसमें से कोई भी एक चीज निकालनी हो, तो आपको पहले उस फार्मूला तक पहुंचना है जहां पर वो चीज को यूज किया जाता है। जिस चीज को निकालने के लिए उस पर्टिकुलर आइटम को यूज किया जाता है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहां पर सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट को यूज किया जाता है। तो मैंने क्या किया, पहले सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट किया, और सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला को अगर मैं पूरा करूंगा तो मुझे अपने आप मिसिंग वैल्यू से एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हम लोगों ने बेटा सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस सेक्शन के, इस सेक्शन तक के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का, उसमें 34 से लेकर के 39 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।